हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने हाई स्कूल के प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किसी भी समीकरण द्विघात समीकरण की सत्यता की जांच कैसे की जाती, उनके मूल जो होते और उनके जो कॉफिशिएंट होते, जो गुणांक होते, उनके बीच संबंध कैसे स्थापित किए थे, ये सब हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि इसके आगे जो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते उनको कैसे सॉल्व किया जाता द्विघात समीकरण में, और ये भी जानेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है अगर मूल दिए जाते हैं या फिर मूलों को योगफल दिए जाते हैं। इन पर आधारित कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा, फिर यहाँ आइएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ना देर करते हुए हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनाने के कुछ फार्मूलों को हम देख लेते हैं। हमें द्विघात समीकरण बनाना है, इसलिए पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं। मान लिया हमारे पास में एक द्विघात समीकरण जिसका एक मूल दिया है x इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे एक मूल दिया x इज इक्वल टू अल्फा और दूसरा हमारे पास दिया x इज इक्वल टू बीटा। मतलब एक मूल अल्फा दिया, एक मूल बीटा दिया, तो इसमें हम कहेंगे x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो या x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। इसके दोनों क्या होंगे? गुणनखंड होंगे, क्योंकि अगर ये मूल है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके गुणनखंड होंगे। अगर हम इन गुणनखंडों को आपस में गुणा कर दें तो हमें वो द्विघात समीकरण मिल जाएगी। कौन सी द्विघात समीकरण मिलेगी? जिसके मूल थे। कुल मिला के हमारे पास में ये बनेगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये बन गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x से बन जाएगा x स्क्वायर, यहां पे करेंगे तो माइनस में बीटा x, यहां पे करेंगे तो माइनस में अल्फा x, और माइनस माइनस बनेगा यहां पे प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों से माइनस x कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन के आ गई है। ये द्विघात समीकरण बन के आ गई है जिसमें अगर इस किसी भी समीकरण के अगर मूल अल्फा और बीटा हो, वो कैसी समीकरण? द्विघात की हो। तो उस कंडीशन में द्विघात समीकरण होती कुछ ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस का ये बनता मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस होता है मूलों का गुणनफल। या फिर इसको कभी कभी ऐसे लिख देते एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग हमने लिख दिया और इंटू में एक्स लिख दिया और इधर प्लस मूलों का गुणनफल, यहां पे लिख दिया मूलों का गुणनफल। कभी कभी ये भी फार्मूला हमें मिलता है गुणनफल, ये बराबर में जीरो। मान लिया अपने पास में वो द्विघात समीकरण कैसी थी? वो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। एक ये है, एक हम मान लेते कुछ ऐसी है। तो उस कंडीशन में हमें, आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि जो इनमें मूलों का जो योगफल बनता है वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। अगर आप यहां पे नए हो तो पहले उस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सबसे पहली चीज, हमें अगर इसको भी उसी फॉर्म पे लाना है तो कैसे मिलेगा? आखिर यहां पे a लिखा गया इसके गुणांक में, पहले तो सबसे पहले करना इस समीकरण को a से डिवाइड कर देना। जैसे ही डिवाइड करेंगे बन जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर मिलेगा हमें प्लस बी अपान ए इंटू में एक्स और प्लस सी अपान इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से बस हमें कुछ नहीं करना, तुलना कर लेना। यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, यहां भी एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, यहां पे x का गुणांक इतना बड़ा लिखा, वहां इतना बड़ा लिखा है। अब पहले तो हम यहां पे चिन्ह सहित उठा लेते, माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यहां पे लिखा गया बी अपान ए, माइनस को उधर भेज देंगे, बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, यहां बन गया माइनस बी अपान ए, तो ये बन गया है माइनस बी अपान ए। इसी तरीके अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बन जाएगा सी अपान ए, यहां बन जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। ये बन के आ गया। हमने इतना सब पहले ही जान चुके हैं। फिर हम आगे देखते हैं। मान लिया अपने पास में द्विघात समीकरण है तो ये बनाने की इक्वेशन कुछ ऐसे बन रही है। अगर त्रिघात हो तो त्रिघात में भी कुछ ऐसा ही होगा। हमारे पास में सपोज त्रिघात समीकरण के लिए इसमें तीन मूल बनेंगे, जो कि पहले तो ये एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा ही होगा, एक अल्फा और एक बीटा होगा, और यहां पे तीसरे को मान लेते हैं वो एक्स इज इक्वल टू गामा होगा, तो एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो, इसका एक फैक्टर होगा। फैक्टर बन गया। अब हम क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा, यहां पे x माइनस बीटा और x माइनस गामा, क्योंकि हमसे कभी कभी बोलेगा क्वेश्चन कि आप द्विघात समीकरण को नहीं बल्कि अब की बार में त्रिघात समीकरण को बनाइए। तब क्या होगा? हम फार्मूले को पहले जनरेट कर लेते। फार्मूला कहां से बनता? अगर फार्मूला आपको नहीं याद आ पाता तो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड लगाइए, बिल्कुल उत्तर मिलेगा। सबसे पहले हम इन दो को गुणा कर लेते, क्योंकि इसके मूल ये अल्फा बीटा गामा थे, तो ये इसके गुणनखंड बने, और गुणनखंडों को किसी भी समीकरण के गुणनखंडों को गुणा करने पर क्या मिलता? वही समीकरण प्राप्त हो जाती। इनको गुणा कर लेंगे। यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा एक्स माइनस में बीटा, हमने गुणा किया एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा एक्स माइनस में फिर बीटा एक्स, और फिर यहां माइनस माइनस बन जाएगा प्लस अल्फा और बीटा। हमने लिख दिया एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू यहां पे जीरो। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवा ही लेते हैं। यहां बन जाएगा एक्स क्यूब, हमने लिख दिया एक्स क्यूब। जब एक्स से यहां पे गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस में अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, हमने लिखा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर,
यहां पे कर देगा गुड़ा तो बन जाएगा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, यहां पे कर देगा बन जाएगा प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स, क्योंकि हमने क्या किया इस एक्स को उठा के हम गुड़ा करवा रहे हैं। फिर हमें क्या करना, माइनस गामा को इधर जब गुड़ा करेंगे तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा गामा और इंटू में एक्स हो जाएगा। फिर यहां बन जाएगा प्लस बीटा गामा, यहां भी इंटू में एक्स हो जाएगा, और फिर यहां बन जाएगा माइनस में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना, हमें सारे कॉफिशिएंट को एक जगह सेम कर लेना, मतलब एक्स क्यूब को एक जगह, एक्स स्क्वायर को एक जगह, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे इनसे माइनस कॉमन ले लिया तो बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू में एक्स स्क्वायर। अब जहां पे एक्स वाले कॉफिशिएंट उनको एक जगह कर लेंगे, यहां बन रहा अल्फा बीटा, हमने लिख दिया अल्फा बीटा, यहां पे बन रहा बीटा गामा, हमने नोट कर दिया बीटा गामा, फिर यहां पे बन रहा अपने पास में गामा अल्फा, कहीं पे बन रहा होगा जो कि एक्स का कॉफिशिएंट होगा, ये लिखा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, इसमें अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स, और एक कॉफिशिएंट कांस्टेंट बनेगा जो कि ये बनेगा माइनस में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये त्रिघात समीकरण बन के आ गई जब में 3 मूल दिए जाते हैं। यहां पे त्रिघात कैसे बन के आ रही, ये होता एक्स क्यूब माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर दो मूलों के गुणनफलों का योगफल इंटू में एक्स होता, फिर तीनों मूलों का गुणनफल माइनस में होता। फिर से वही चीज है, अगर इसकी हम तुलना करें किससे, ए एक्स क्यूब और फिर बी एक्स स्क्वायर फिर सी एक्स प्लस डी से, तो उस कंडीशन में बराबर में 0, फिर इसको ए से भाग लगाएंगे बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस यहां बन जाएगा बी अपान एक्स स्क्वायर, और फिर बन जाएगा यहाँ पे सी अपान ए इंटू में एक्स और डी अपान ए। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन पे इसको हमने कंपेयर किया वैसे इधर भी कंपेयर करेंगे, तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा माइनस बी अपान ए। हमने इन सारी चीजों को पहले के वीडियो में अच्छे से डिस्कशन किया है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपान ए, अब मिलेगा अल्फा बीटा, फिर बनेगा बीटा गामा, फिर बन जाएगा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए, हमने नोट कर दिया। फिर यहाँ पे एक्स हो गया, एक्स पहले तो एक्स क्यूब कॉफिशिएंट यहाँ पे था, हमने एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 इसमें कंपेयर कर लिया, इधर तो सेम ही हो गया। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर हमने कर लिया, ये हो गया एक्स का हमने कर लिया। अब कांस्टेंट को देख लेते हैं अल्फा बीटा गामा, ये बन जाएगा माइनस डी अपान ए चिन्ह सहित। ये सारे कंपेयर हमने यहाँ पे नोट कर लिए। अब आपको फार्मूले भी ध्यान रखने, अगर फार्मूले ध्यान में नहीं आते तो आपको सीधे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर मिल जाएगा। चलिए हम प्रश्न पर विचार करते हैं। हमने जाना कि अगर किसी भी द्विघात या त्रिघात समीकरण के मूल दिए जाते हैं तो उनकी समीकरणों को कैसे बनाया जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन यहां लिखा गया है कि वो द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल यहां पे हमें दिया गया। पहली चीज तो हमारे पास मूलों का योगफल यहां दिया गया -8/3 और गुणनफल जो अल्फा बीटा दिया गया वो दे रखा 4/3। हमसे इन्होंने बोला अगर मूलों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है तो आप द्विघात समीकरण को बनाइए। चलिए देखते हैं। माना द्विघात, यहां पे मूल दिए गए, अब लिख देंगे माना अपने पास में द्विघात समीकरण कैसी है, ये द्विघात समीकरण है। अभी हमने जाना कि द्विघात समीकरण बनाने की जो इक्वेशन होती है वो फार्मूला होता है, एक प्रकार से फार्मूला ही समझ लेते हैं, वो कुछ ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल इंटू मैक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा या फिर मूलों का गुणनफल बराबर में 0। हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, बस सीधे सीधे जो वैल्यू दी गई उनको रख देना है। बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8/3 हमने रख दिया, इंटू में एक्स लिख दिया, प्लस यहाँ पे 4/3 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां बन जाएगा 3x स्क्वायर, हम 3 से यहां गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां बन गया 8/3 इंटू एक्स, हम यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 और 3 से जब मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, यहां से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां मिलेगा अपने पास में 3x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गया, ये बन के आ गया है। अब हमें ये वो समीकरण मिल चुकी है जिसके मूलों का योगफल इतना था और गुणनफल इतना था। हम अगले प्रश्न पर विचार कर लेते, देखते वहां पे क्या दिया हमें। हमारे पास में वहां पे दे रखा मूलों का योगफल और गुणनफल कुछ ऐसे ही दिया है और द्विघात समीकरण बना रहे हैं। और आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन नोट कर देते। यहां पे दिया हमारे पास है मूलों का योगफल, एक में 21/8 दिया और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास यहां दे रखा है 5/16 दिया। यहाँ पे 5/16 कुछ नहीं करना, फिर से वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। कुछ करना ही नहीं, हमें यहाँ पे योगफल दे रखा, गुणनफल दे रखा, बस चुपचाप इनको फार्मूले बिठा दो और तुरंत आसानी से उत्तर मिलेगा। मतलब एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के लिए 21 और नीचे 8 हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पे लिखा ये लिखा 5 और डिवाइडेड बाई हमने 16 लिख दिया। यहाँ पे मतलब 5/16 बराबर में 0। क्या करना है, पूरी समीकरण को 16 से गुणा कर देते क्योंकि एलसीएम में 16 बनेगा। यह बन जाएगा 16x स्क्वायर, यहाँ पे 16 लिख दिया हमने, 21 और नीचे हमने लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया और x लिख दिया। यहाँ बन गया 16 और यहाँ पे 5 और नीचे भी 16 बराबर में 0, क्योंकि 0 से किसी नंबर का गुणा करने पर मिलेगा हमें 0।
ये अपना 8 दूना 16 हो गया, ये 16 16 निपट गया। अब यहां बन गया 16x² माइनस में 21 दूना बन जाएगा 42x, और प्लस यहां बन जाएगा 16 16 तो कट ही गया, बन जाएगा 5 और बराबर में 0। ये वो द्विघात समीकरण बन के आ गई जिसके मूलों का योगफल ये था, गुणनफल ये था। बिल्कुल सिंपल ही है, बस फार्मूले पे रखना, फटाफट मिल जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए नोट कर देते, आप उनको कर लीजिएगा। अगर उत्तर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे समझाने की। यहां पे योगफल हमें दे रखा माइनस में 2√3, और इसका गुणनफल जो दे रखा है यहां पे दिया -9, और फिर हमारे पास में योगफल अगले प्रश्न के लिए दिया इन्होंने, यहां अगले प्रश्न के लिए दिया -3/2√5 -3/2√5, और गुणनफल यहां पे दिया इन्होंने, गुणनफल दे दिया यहां पे -1/2 इन्होंने दिया हमें गुणनफल -1/2। कुछ ऐसे ही हम प्रश्न और नोट कर देते जिनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं आते तो हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे समझाने की। यहां पे अपने पास में अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन है जिनको हम नोट कर देते हैं। यहां पे लिखे गए हैं, यहां पे द्विघात समीकरण बनाने वाले देखते हैं अपने पास में। हाँ, यहां पे हमारे पास में दिया गया है जिनके मूलों का योगफल, एक सीक्वेंस से लिख देते हैं। मूलों का योगफल यहां दिए गए 1/4, और इसके गुणनफल जो दे रखा -1। यहां पे योगफल 1/4 और गुणनफल हमें दे रखा -1। और एक और क्वेश्चन यहां पे लिखा √2 इसका योगफल है, और यहां पे 1/3 इसका गुणनफल है। फिर हमारे पास में दे रखा 0 इसका योगफल है, और इधर दिया अपने पास में √5 इसका गुणनफल है। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोशिश करेंगे समझाने की। हम अगले कुछ अलग प्रकार के प्रश्न पर विचार करते हैं कि वैसे क्वेश्चन कैसे हैंडल किए जाते हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से दिखते हैं। हमारे पास में एक प्रश्न दे रखा है, यहां पे इन्होंने बोला एक द्विघात समीकरण कुछ ऐसी दी गई है। यहां पे fx = x² लिखा, माइनस में 5x + 4, ये द्विघात समीकरण दिया इन्होंने। और फिर इन्होंने बोला कि अगर ये द्विघात समीकरण जिसके मूल क्या हो, अल्फा और बीटा हो। इस प्रश्न में ऐसा दिया कि यदि द्विघात समीकरण है जिसके मूल अल्फा और बीटा, आप प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए, ये द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा और बीटा है, तो इन्होंने बोला इस चीज की वैल्यू निकालो। यहां पे बोला 1/α + 1/β माइनस में 2α बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें इन्होंने बोला कि अगर ये द्विघात समीकरण के जो मूल दिए गए अल्फा और बीटा है, तब हमें करना है क्या, इस चीज की वैल्यू निकालनी, ना कि हमें द्विघात समीकरण बनाना या फिर कुछ और तरीके से करना। नहीं, इन्होंने बोला कि ये अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, तो इस चीज का मान निकालना है। हमें कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इस fx को लिख लेना है जो लिखा है हमारे पास। इसके सोल्यूशन में लिखेंगे जो fx है x² - 5x + 4, इसकी लिखेंगे की तुलना। हम इसकी तुलना करेंगे, किससे करेंगे, तुलना ax² + bx + c से करने पर। यहां इससे कर देंगे तुलना, इससे करने पर। अब जैसे ही तुलना करेंगे हमें कुछ चीजें मिलेंगी। यहां पर a की वैल्यू आप देख पा रहे हैं वो कितनी है, x² का कॉफिशिएंट यहां पे 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, -5 हमने लिख दिया, और c की वैल्यू यहां दी गई है 4। हमारे पास a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब हमें यह चीज पता होती या हम जानते हैं जो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा, ax² + bx + c समीकरण से। हमने प्रीवियस वीडियोस में इस चीज को डिस्कशन किया है। आपको अगर यहां क्लियर नहीं होता है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप पहले इस चीज को क्लियर कर ले, फिर यहां ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अल्फा + बीटा की जो वैल्यू होती -b/a, -b/a हमने कंपेयर करके जो b की वैल्यू निकाली -5 हो गई है। हमने a की वैल्यू कितनी रख दी यहां पे 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन गया अल्फा, प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5, अल्फा × बीटा ये होता है c/a। c बोले तो अपने पास 4 लिखा गया, और a की वैल्यू 1, कुल मिला के इसकी वैल्यू बन गई 4। हमारे पास हमने क्या किया, हमने अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा की वैल्यू निकाल ली कंपेयर करा के ax² + bx + c से। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना यह कि हमें जो चीज निकालनी उसको नोट कर लेना है। हमें निकालना है क्या, 1/α। हमें चाहिए 1/α + 1/β माइनस में 2α बीटा। हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना, बन जाएगा ऊपर बीटा प्लस अल्फा, ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा, नीचे बन जाएगा अल्फा बीटा माइनस में 2α बीटा। अब अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या होती, सबसे पहले -b/a आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बन गया -b/a, हमने रख दिया -b/a, फिर रख दिया हमने c/a, क्योंकि फार्मूला ये होता है -b/a c/a, या नहीं रखते सीधे वैल्यू रख देते तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लिखा -2 × c/a। हमने वैसे वैल्यू तो यहां निकाल ली, अल्फा + बीटा की वैल्यू 5 सीधे रख दे, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पे 4 रख दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको रख के और आपको समझा देते हैं। यहां से a कैंसिल आउट, -b, यहां पे b की वैल्यू कितनी दी गई, -5, और -5 जैसे रखेंगे वहां पे बन जाएगा +5, और नीचे c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू यहां पे 4 हो गई है, और -2 और इंटू c/a या फिर अल्फा बीटा इसकी वैल्यू में 4 दी गई है, ये बन गया 8।
यहां बन गया 8 और 5 में से देखो यहाँ पे 8 बन रहा और इधर बन जाएगा 4 दूना 8 चौको 32। जब 5 में से एलसीएम लेने पर आप 32 घटाएंगे तो माइनस का 27 बचेगा। ये बन जाएगा -27 और नीचे बन जाएगा 4, यही इसका मान हो जाएगा। आप इस चीज को यहां पे हमने जो माइनस बी अपान सी अपान रख दिया, आप इसकी वैल्यू निकाल चुके, डायरेक्ट रख सकते हैं या एक स्टेप काटने के बाद वैल्यू रख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं वहां पे क्या कुछ हो रहा है। मान लिया हमारे पास में अगला प्रश्न कुछ इन्होंने ऐसा दिया है 5y² - 7y + 1। यहां पे fy एक द्विघात समीकरण 5y² - 7y + 1। इन्होंने कहा कि इस द्विघात समीकरण के अगर मूल अल्फा और बीटा है, फिर से वही चीज है, अल्फा और बीटा है तो इनको वैल्यू जो चाहिए 1/α, इन्होंने बोला कि 1/α + 1/β की वैल्यू निकालिए। हम कुछ क्वेश्चंस आपको समझा रहे ढंग से, फिर हम आपको समझाएंगे थोड़ा शॉर्टकट मेथड से, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, फिर से वही चीज है, इसकी तुलना किससे करने पर हमें इसकी वैल्यू निकालना है। जो इक्वेशन दी गई fy, यहां पे इसके सोल्यूशन में हमें लिखना है fy = 5y² माइनस में 7y और हमने लिख दिया +1 की तुलना। यहां पे तुलना किससे करेंगे, तुलना हमें करना है ay² + by + c से। एक चीज आपको यहां ध्यान देनी है, यहां x नहीं लगाना है क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है जिसको चर बोला जाता है वो y चल रहा, इसलिए हम इक्वेशन में y यूज कर लेंगे। ये बन गया, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी अपने पास में 5 दिख रही है हमें, b की वैल्यू कितनी -7 है, c की वैल्यू कितनी 1, हमने नोट कर लिया। अब हमें चाहिए अल्फा + बीटा, या फिर इसको हम सीधा सीधा नोट कर देते हैं या नहीं नोट करते हैं तो अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या बनता है, वो बन जाता है c/a। अल्फा + बीटा में वैल्यू रख देते तो माइनस माइनस क्या यहां बन जाएगा, माइनस हमने 7 रख दिया, a की वैल्यू हमने 5 रख दिया, ये बन जाएगा 7/5। इसमें c/a ये बन जाएगा 1/5 क्योंकि c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 5 हमने रख दिया। अब में करना क्या, हमें जो वैल्यू निकालनी उसको नोट कर लेना। हमारे पास लिखा गया 1/α + 1/β, इनका एलसीएम ले लेना। में एलसीएम तो आप समझते ही हैं, मतलब इसका इधर गुणा उसका उधर गुणा नीचे दोनों का गुणा, ये बन गया। इनकी वैल्यू रख दीजिए -b/a और फिर बन जाएगा c/a। यहां पे a कैंसिल आउट, बनेगा -b/c। -b/c अगर डायरेक्ट वैल्यू रख देते तब भी यहां पे सॉल्व हो जाएगा, -b यहां पे रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस बनेगा और a इसमें c की वैल्यू कितनी 1, मतलब माइनस में प्लस हो जाएगा, कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई 7। आप समझ पा रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा रहा। सबसे पहले हमें करना यह होता है कि जो दी गई इक्वेशन उसकी तुलना उसी प्रकार के वेरिएबल की इक्वेशन से करवा लेनी, उसी प्रकार की चर की इक्वेशन से। पहले तो हमें अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा को निकाल लेना, निकालने के बाद हमें यह करना होता है जो चीज दी गई उसमें हमारा कोशिश होती है कि वो जो चीज है वो अल्फा बीटा के केस में बन जाए। अगर इसके अलावा कुछ और बनता है तो हम कुछ और करेंगे, बट हमें बनाना, यही हमारा टारगेट होता है कि जो चीज निकालनी वो अल्फा और बीटा के फॉर्म पे बन के आ जाए। चलिए हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों पर आगे विचार कर लेते हैं। यहां पे अगला प्रश्न कुछ ऐसा लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है कि एक इक्वेशन दी x² - x - 4। यहां पे वैसे ही क्वेश्चन है fx = x² - x - 4 है, यहां पे दिया गया और इसमें जो वैल्यू निकालनी 1/α + 1/β। इन्होंने बोला 1/α + 1/β माइनस में अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए। इन्होंने हमसे ये बोला, अब इसको कैसे करें, फिर से वही चीज है, हमें ये जो इक्वेशन लिखी इसकी तुलना किससे करने पर, इसकी तुलना किससे करने पर, अब की बार में इसमें तुलना करेंगे ax² + bx + c से करने पर, इससे कर देंगे। और तुलना जैसे ही करेंगे हमें कुछ वैल्यू मिल जाएंगे, a की वैल्यू 1 बन जाएगी, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4, क्योंकि यहां a की जगह पे अगर इसमें कंपेयर करें तो x² के बगल में कितना है 1 है और b यहां पे x के बगल -1 है, c की वैल्यू -4 हमने नोट कर ली। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना अल्फा + बीटा और ये हम जानते ये होता -b/a। इनकी वैल्यू रख के देख लेते हैं, इसमें हमने रख दिया -b/a, माइनस माइनस यहां बन जाएगा, यहां माइनस और नीचे 1, कुल मिला के बन गया यहां पे 1। अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा c/a, -4 हो गया, नीचे 1 बन गया, इसकी वैल्यू बन गई -4। देखो कितना सिंपली सॉल्व हो रहे हैं। अब क्या करना, इनका एलसीएम लेना, इसका एलसीएम लेने पर बनेगा अल्फा + बीटा, नीचे बन जाएगा अल्फा बीटा और माइनस में अल्फा बीटा। अगर आप वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं तब भी सी, हम रख ही देते डायरेक्ट, यहां बन जाएगा 1, हमने रख दिया 1। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी -4, हमने इधर रख दिया -4, यहां -4 रखते ही बन जाएगा +4, ये बन जाएगा माइनस में 1/4 और ये बन गया +4 क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। अब इधर इसका जब गुणा करेंगे तो बन जाएगा 4 चौको 16 और 16 में जब 1 घटेगा तो 15 मिलेगा और नीचे बन जाएगा 4, मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई इतनी आ गई 15 और नीचे आ गया इसका 4, मतलब 15/4 इसका आंसर आ रहा है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके के, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी देते हैं, आप भी उनको ट्राई करिए। मान लिया अपने पास में अगला क्वेश्चन कुछ इन्होंने ऐसा लिख दिया, यहां पे इन्होंने बोला
कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस टू, इसके जो रूट्स हैं वही चीज है अल्फा और बीटा इसके मूल हैं। तो इन्होंने बोला कि 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान निकालिए। ध्यान से देखते हैं 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का। चलिए हम एक चीज पहले समझ लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल इससे परिचित है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ये भी जान ले, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को चाहे ये बोलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होने पर दोनों वैल्यू प्लस आ जाती हैं, इसलिए ये दोनों चीजें एक ही हैं। अब हमें करना ये, हमने लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस चीज को हमें क्या करना है, यहाँ पे 2ab जोड़ देना, 2ab घटा देना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको समझाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने लिखा प्लस 2ab हमने जोड़ दिया, और जैसे ही घटाएंगे तो माइनस के 4ab बन जाएंगे। यहाँ पे 2ab से माइनस 4ab जब निकालेंगे तो माइनस 2a बन जाएंगे। ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस का 4ab, स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा। हमने लिखा ए माइनस बी की जो वैल्यू आ गई है, यहां बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, इसकी वैल्यू ये कुछ आ गई है। यहां पे देखिए अगर ए बी की जगह हम अल्फा बीटा बना दे तो अल्फा माइनस बीटा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहां बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आ गई, यहां पे इसकी वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना हमें, यहां तो बन गया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर आके देखते हैं। सबसे पहली चीज फिर से वही कंपेयर करनी है हमें। कंपेयर किससे करनी है, इसकी कंपेयर हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर लेनी है। सी से करने पर हमें क्या मिलेगा, इससे सी से करने पर हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 1 बनेगी, बी की वैल्यू यहां भी 1 बनेगी, सी की वैल्यू माइनस की 2 बनेगी, माइनस 2 बनेगी। अब हमें क्या करना है, यहां पे देखना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या बन रहा है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होता बन जाएगा -1/1, कुल मिला के इसकी वैल्यू -1 हो गई। अल्फा इंटू बीटा क्या बनना, वो सी अपान ए मतलब 2 माइनस का 2, यहां बन गया -2/1, कुल मिला के इसकी वैल्यू -2, मतलब इसकी वैल्यू -1 इसकी वैल्यू -2 आ गई है, दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या है, इसको नोट करना है। ये बनेगा 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, इसका एलसीएम लेने पर बन जाएगा बीटा माइनस का अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, क्योंकि इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, नीचे दोनों का गुणा होगा, और गुणा करने पर अब इनकी वैल्यू को हमने अभी बीटा माइनस अल्फा या फिर अल्फा माइनस बीटा बोला, दोनों एक ही चीजें हैं। हो सकता है आपके उत्तर में प्लस माइनस का अंतर आ रहा हो, तो आप इसके सामने प्लस माइनस भी रख सकते हैं। इसका जब भी उत्तर आएगा हम प्लस माइनस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू आ सकती हैं। हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, वो वैल्यू माइनस हो जाएगी, हम माइनस नहीं लेंगे कॉमन, उसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, इसलिए उत्तर में प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं। मतलब बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा की जगह पे ये रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू अल्फा बीटा, और यहां बन गया अपने पास में अल्फा बीटा, और इनकी वैल्यू को नोट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास है -1, हमने रख दिया -1 का स्क्वायर, फिर हमने रख दिया माइनस का 4 इंटू में अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस की 2, इधर भी हमने -2 रख दिया। अब यहां -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूना 8 1 9 बन गया। 9 की जो स्क्वायर रूट कितनी निकलती, वो होती 3, तो यहां बन गया 3 और नीचे बन गया -2, मतलब इसकी वैल्यू आ गई -3/2। लेकिन हमने बोला कि यहां पर ये चीज आ रही है बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा में उत्तर बदल सकता है उस कंडीशन पे जो इसका उत्तर है, हम इसको ऐसे भी +-3/2 भी लिख सकते हैं इसके उत्तर को, या -+3/2 भी यूज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमने अभी आपको यह बताया कि जब भी अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा मिलता है तो उस कंडीशन में इस चीज को हम यूज करके इस फॉर्म पे बना के लाते। कारण क्योंकि हमें जो चीजें पता है, हमें दो ही चीजें पता होती, एक जोड़ना और एक इनका गुणनफल, मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मतलब हमें जहां भी जो भी चीजें सॉल्व करनी है वहां पर हमें करना यह है कि दो ही चीजों का फॉर्मेट बना लेना है, मतलब योग में आ जाए और गुणनफल में आ जाए। तो हमारे पास देख रहे थे माइनस का था, हमने योग और इसके गुणनफल पे बना लिया और सोल्यूशन कर लिया, इसका उत्तर मिल गया। चलिए हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। मान लिया अपने पास में कुछ अगला प्रश्न कुछ ऐसे लिखा गया, यहां पे लिखा गया है कि 4x² माइनस का 8kx माइनस 9, यहां पे fx इज इक्वल टू दिया है 4x² और माइनस में 8kx माइनस 9, माइनस में 8kx माइनस में 9, ये कुछ दिया है। और इन्होंने बोला इसके जो मूल हैं एक दूसरे से ऋणात्मक हैं, तो इसमें k की वैल्यू निकालिए। मतलब इन्होंने बोला कि इसके जो मूल हैं वो एक दूसरे के चिन्ह बदलते हुए और समान भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल यहां पे माइनस अल्फा, इस क्वेश्चन ने हमें बताया। इन्होंने बोला यदि इस दिए गए समीकरण के मूल एक दूसरे के ऋणात्मक हैं और समान हैं, मतलब ऋणात्मक भी है और समान भी, समान तो अल्फा अल्फा हुए।
अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तब बोल रहे हैं हमें k की वैल्यू को आप बताइए। तब हम देखते हैं बिना कुछ किए हुए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेंगे। वैसे ही सारे काम में करने की तुलना किससे करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। इससे तुलना जैसे ही करेंगे a की वैल्यू अपने पास 4 बन जाएगी, b की वैल्यू माइनस की 8k बनेगी और c की वैल्यू यहां बन जाएगी माइनस की 9। ये सारी वैल्यू मिल गई। अब में मूलों का योगफल निकालना, हमने अल्फा लिखा और प्लस बीटा होता है, हमने प्लस लिखा, बीटा की वैल्यू यहां भी माइनस अल्फा, हमने माइनस लिखा। इसकी जो वैल्यू होती माइनस बी अपान ए, हम लिखा माइनस 8k और डिवाइडेड बाई हमने इधर लिख दिया 4, हमने इधर 4 लिख दिया, माइनस बी अपान ए, यहां पे माइनस बी लगा दिया, एक माइनस इसका लगा दिया हमने, माइनस का 8k बन गया, क्योंकि फार्मूले में होता माइनस बी अपान ए माइनस माइनस बी अपान ए। हमने इनकी वैल्यू को नोट कर दिया। यहां पे अल्फा और अल्फा प्लस माइनस कट जाएगा, इधर 0 बन जाएगा, 0 बन गया, यहां पे बन गया 8k डिवाइडेड बाई 4, 4 इधर गुणा में आएगा 0, ये भाग में आएगा 0, मतलब कुल मिला के k की वैल्यू क्या बन गई है, 0। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इन्होंने बोला था कि हमें k की वैल्यू निकालो, अगर इसके जो मूल है एक दूसरे के ऋणात्मक है, तो उस कंडीशन में k की वैल्यू क्या आ गई है, 0। हम अगले प्रश्न पर कुछ ऐसे ही विचार करते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा गया, इन्होंने प्रश्न को थोड़ा सा बदला हुआ है लेकिन है सिंपल ही। देखते, इन्होंने बोला कि द्विघात समीकरण कुछ ऐसे दिया गया, kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, यहां पे लिखा गया है kt स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 3k। इन्होंने बोला अगर द्विघात समीकरण कुछ ऐसा है, इसके जो मूलों का गुणनफल और इसका योगफल दोनों बराबर हैं, तब उस कंडीशन में मैं k की वैल्यू निकाल ली। इन्होंने बोला इसके मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों बराबर हैं, तब मैं k की वैल्यू निकाल ली। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें मान लेना है, मानना जो मूल है वो क्या है, अल्फा बीटा है। यहां पे इन्होंने हमसे ये नहीं बोला कि इसके मूल कौन से, तो मान ही लेते इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। फिर वही चीज हमें इसकी तुलना करनी है। तुलना किससे करनी है, हमें तुलना अब की बार में ft, यहां पे जो चर लिखा जा रहा है वो t है, तो इस कंडीशन में यहां पे at स्क्वायर प्लस bt और प्लस c से हम इसकी तुलना कर देंगे। से करने पर हम यहां पे लिख दिए, से करने पर हमने इसकी तुलना करवा दी। अब तुलना करवाने पर हमें a की वैल्यू बन रही k, b की वैल्यू बन रही 2 और c की वैल्यू बन रही 3k। हमें चिन्ह सही सारी वैल्यूज को उठा लिया। अब हमें क्या करना, इन्होंने बोला इसके जो मूलों का योगफल है और गुणनफल है दोनों आपस में बराबर। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रश्नानुसार जो हमसे बात कर रहा है वो ये बता रहा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। क्वेश्चन ने हमसे ये बोला। अब अगर ये बोला तो हम देख लेते हैं इनकी वैल्यू रख के, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपाने अल्फा इंटू बीटा सी अपाने। आप एक चीज जानते हैं, बराबर के इधर उधर समान चिन्ह आपस में उड़ जाते हैं, उड़ने का मतलब कट जाते हैं, यहां भी उड़ा देते हैं, चलिए उड़ गए, बन गया माइनस बी इज इक्वल टू सी। अब बी की वैल्यू कितनी, माइनस का 2, यहां पे बन गया माइनस 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3 के, हमने नोट कर 3 गुणा में नीचे आ जाएगा, भाग में बन जाएगा माइनस 2/3 इज इक्वल टू के, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे माइनस 3/2 आ चुकी है। इस सवाल में ये बोल रहे थे कि इसके जो मूलों का योगफल है गुणनफल के बराबर है, तब उस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, हमें के की वैल्यू निकालनी थी। तो के की वैल्यू यहां पे मिल गई अपने पास में, हमने नोट कर ले, यहां पे बन गई अपने पास में इसकी वैल्यू माइनस 2/3 आ गई। चलिए हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। यहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखे गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, देखते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन है। यहां पे लिखा गया है एक द्विघात समीकरण दिया 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, यहां पे fx इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस 1 यहां पे दिया, और इन्होंने बोला इसके अगर मूल अल्फा और बीटा है, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तब इनको जो वैल्यू चाहिए, यहां पे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की इनको वैल्यू चाहिए। सिंपल सा है, इसके मूल हमें अल्फा और बीटा दिए गए, तब बोलना इसकी वैल्यू नहीं। अभी हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पर कुछ ऐसे ही टाइप के बन रहे थे। सबसे पहले हमें क्या करना, इसकी तुलना कर लेनी, फिर से की तुलना किससे करने पर, वही है अब की बार में fx बराबर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर जैसे ही करेंगे तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस की 5 और c की वैल्यू कितनी बन रही, माइनस की वैल्यू हमने नोट कर ली, नोट कर दी इनकी वैल्यू। अब हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है माइनस बी अपाने, हमने लिखा माइनस में माइनस का 5 और डिवाइडेड बाई ए बोले तो 4, यहां बन गया माइनस माइनस प्लस बन गया 5 डिवाइडेड बाई 4, अगर 4 तो फिर 4 आगे, यहां पे मैं लिखा अल्फा इंटू बीटा, ये बनेगा सी अपाने, हम लिखा सी अपाने सी बोले तो माइनस 1 लिखा गया, और ए की वैल्यू यहां कितनी है 4, हमने फटाफट इन सबको 4 4 4 4 दिया, ये मिल गई हमारे पास वैल्यू मिल गई। अब हमें करना क्या है, जो अपनी वैल्यू है इस चीज की वैल्यू निकालनी, ये जो इक्वेशन दी गई थी इसको सॉल्व करना। यहां पे लिखा अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं करना, पहले तो इनसे अल्फा बीटा कॉमन ही ले लेना।
जैसे ही कॉमन हुआ यहां बन गया अल्फा, यहां बन गया प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा बीटा की हमने डायरेक्ट निकाल दी तो आप रख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं निकाली तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनको इनडायरेक्ट भी रख सकते हैं। पहले इनकी वैल्यू सी एफ आने माइनस बी एफ आने फिर रख दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने अल्फा बीटा की वैल्यू -1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 रख दिया और रखते ही मिल गया माइनस, ये बन जाएगा 5 और नीचे 4 चौको 16, कुल मिला के जो इसकी वैल्यू बन गई माइनस की 5 और बटे में कितनी आ गई 16। समझ पा रहे, देखिए कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है, बस हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना, तुलना करवा लेनी, बस वैल्यू रख देनी, और वैल्यू कैसी होनी चाहिए, योग और गुणनफल के फॉर्म वाली। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि वो कैसे है। कुछ हमारे पास में अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा मिल रहा है, यहां पे लिखा गया है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, यहां लिखा गया टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 3। इन्होंने बोला अगर इसके रूट्स जो है अल्फा और बीटा है, मतलब इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो इनको जो वैल्यू चाहिए अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब, इनको चाहिए अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा क्यूब का मान चाहिए, इनको ये वैल्यू चाहिए, इसका मान चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना, फिर से यहां पे x नहीं बल्कि अब की बार हमारे पास t, क्योंकि ये जो समीकरण दी गई है वो किसमें है, इसका जो वेरिएबल है चर है वो t में है, तो हमें यहां t भी लिख लेना, इसकी तुलना करवा लेनी। फिर से तुलना करने पर आप तो इतना समझ ही गए, अब तुलना आप करिएगा, हम इसकी वैल्यू नोट करते हैं। यहां a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी माइनस की 4 है और c की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 है, हमारे पास abc की वैल्यू मिल गई। फिर क्या करना, अल्फा प्लस बीटा को निकाल लेते, ये बनेगा माइनस बी अपाने माइनस बी अपाने, यहां बन जाएगा माइनस का 4 और डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1, कुल मिला के ये अल्फा इंटू बीटा, ये बनेगा c अपाने, और c यहां पे दिया जा रहा है अपने पास में 3 और a की वैल्यू कितनी 1, कुल मिला के इसकी वैल्यू बन गई 3। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें तो इस वैल्यू को चाहिए, मतलब अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा क्यूब, हमें ये सारी वैल्यू चाहिए। अब चाहिए तो फिर चाहिए, मिलती है, मिलेंगी कैसे नहीं। इनमें करना है क्या, हमें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को कॉमन ले लेना है, यहां पे कॉमन दिख रहा दोनों साइड में है, वो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को हमने कॉमन निकाला, तो यहां पावर 4 थी तो यहां बचा अल्फा, बीटा क्यूब तो निकल ही गया पूरा, यहां भी बन गया प्लस बीटा। देख पा रहे कितना सिंपल बन पा रहा। आपने इसको लिखा अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख दिया और इधर हमने रख दिया अल्फा प्लस बीटा, बस काम अपना हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 3 हमने रख दिया, 3 का क्यूब कर दिया हमने, इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, हमने रख दिया यहाँ पे 4, 3 का क्यूब कितना बनता है, ये बन जाता है 27 और 4 बन गया, इनको गुणा करने पर क्या मिलेगा, ये बन जाएगा 4 7 28 हो जाएगा, और 4 दूना 8 2 10 27 को कितना बनेगा 108, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 108। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पे कुछ लिखा जा रहा है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। यहां पे अगला प्रश्न कुछ ऐसे है, यहां पे अगला प्रश्न इन्होंने लिखा है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, यहां पे लिख दिया इन्होंने 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, यहां पे वेरिएबल बदल गया तो x हो गया। अब की बार इन्होंने फिर वही बोला अगर इसके जो मूल है अल्फा और बीटा है, तो इनको वैल्यू जो चाहिए अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा की इनको जरूरत है, बोल रहे इसको निकालो। अब की बार में इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा है। फिर से क्या करना, हमें कंपेयर कर लेनी किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी मिलेगी 6 और b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी मिल रही माइनस की 2, मिल रही है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिल रही है तो फिर हमें क्या करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी, वो बनेगी माइनस बी अपाने, मतलब यहां बनेगा -1 और डिवाइडेड बाई 6, अल्फा इंटू बीटा बनेगा c अपाने, हमने लिखा c और c बोले तो -2 a बोले तो 6, मतलब बन जाएगा माइनस में 1/3, इसको काटेंगे तो 2 मतलब -1/3 इसकी वैल्यू आ रही। चलिए हमें वैल्यू इसकी चाहिए, मतलब अल्फा अपान बीटा और बीटा अपान अल्फा की वैल्यू चाहिए। अब इसका इधर गुणा कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे बन जाएगा अल्फा बीटा। अभी हमने बोला था कि हमारे पास जो भी फॉर्मेट दिया जाता है उस फॉर्मेट को बनाना किस फॉर्म में, योग और गुणा में। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम आगे सीखेंगे फिर नहीं बन रहा तो। हम यहाँ पे लिखे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम यहाँ पे 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे और 2 अल्फा बीटा को घटा देंगे, ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको बता रहे हैं। हमने इसमें इसको अब सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने इसीलिए लिया था ताकि ये होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट में आ जाए, -2 अल्फा बीटा, और नीचे बन गया अपने पास में अल्फा बीटा, ये वैल्यू बन गई है। हमने क्या किया, इसको साथ में ले लिया, उधर वो बन गया। हमारे पास में देख सकते हैं योग में है, ये गुणा में ये गुणा, मतलब पूरा जो फॉर्मेट चेंज होकर 2 टाइप में आ गया, इसके प्लस वाले में और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे आ गया। वैल्यू को रख देंगे, अगर रख देते डायरेक्ट तो अच्छी बात है, नहीं रखते तब भी अच्छी बात है, कुछ वैल्यूज रख के हम सॉल्व कर लेंगे, बट यहां रख ही देते। यहां बन जाएगा -1/6 का होल स्क्वायर
और फिर बन जाएगा -2 और c अपान a की वैल्यू कितनी आ रही -1/3 हमने इधर नोट कर दिया -1/3 यहां बन जाएगा -1/3 इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व हम इधर कर लेते हैं यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही सोल्यूशन की इसको इधर देख लेते हैं इसकी जो वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करने पर यहां 1/6 का स्क्वायर बन जाएगा 1/36 क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर 36 माइनस में मिलेगा माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपान कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा यहां बन गया और नीचे बन गया माइनस में 1/3 इन सब का एलसीएम लेके सॉल्व करना पहले तो यहां 36 बनाने के लिए क्या करें इसमें कितने से गुणा कर दें 12 से कर देते दोनों के बेस क्या हो गए सेम हो गए हर दोनों के बराबर हो गए बन गया 12 दूना 24 एक ऊपर बन जाएगा 25 ऊपर बन गया 25 नीचे बन गया 36 यहां बन गया -1 यहां पे 3 मिल गया अब इसको काट देंगे क्योंकि इसमें जो चौथे नंबर फ्रैक्शन दूसरे वाले को काटेगी यहां बन जाएगा 12 36 तो बन जाएगा -25 माइनस बीच में लगा सकते ऊपर लगा सकते कहीं भी लगा सकते और नीचे बन जाएगा 12 मतलब इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर -25 और नीचे बन गई 12 चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करते हैं मान लिया अपने पास में कुछ अगला क्वेश्चन ऐसा दिया गया यहां पे इन्होंने दिया है 3s स्क्वायर माइनस 6s यहां पे fs अब की बार चर बदल गया 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4 ये प्रश्न कुछ ऐसा है इसको ध्यान से देखिएगा और इन्होंने बोला कि अगर इसके रूट्स जो हैं या मूल जो अल्फा बीटा है तो इसकी वैल्यू इनको चाहिए इन्होंने लिखा अल्फा पान बीटा लिख दिया फिर लिखा इन्होंने बीटा पान अल्फा फिर लिखा इन्होंने इधर लिख दिया +2 यहां पे लिखा +2 और 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इन्होंने ये यूज कर लिया और फिर यहां पे लिखा +3 अल्फा बीटा इतनी बड़ी वैल्यू इनको चाहिए इन्होंने बोला अगर इस समीकरण के जो मूल अल्फा बीटा है तो इतने का मान ज्ञात कीजिए मान ज्ञात करने का मतलब फिर सभी सोल्यूशन करना में और दो ही फॉर्मेट चेंज करना एक प्लस में एक गुणा में करते क्या हम इसकी तुलना कर लेंगे तुलना किससे करेंगे अब की बार यहां पे fs इक्वल टू as स्क्वायर प्लस bs प्लस c से आप लोग तुलना करिएगा हम वैल्यू डायरेक्ट नोट कर लेते हैं हमारे पास a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 मिल रही और b की वैल्यू कितनी मिल रही -6 मिल रही और c की वैल्यू कितनी यहाँ पे है वो है 4 हमने abc की वैल्यू को नोट कर लिया अब हम अल्फा प्लस बीटा को निकाल लेते अल्फा प्लस बीटा बनना अपने पास में कितना बनेगा -b अपान हमने लिखा -6 और डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 3 मतलब इसकी वैल्यू बनती -b अपान माइनस फार्मूले वाला और -b मतलब -6 a की वैल्यू कितनी 3 हमने रख दिया इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूना 6 मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 हम अल्फा इंटू बीटा को देख लेते अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा अल्फा इंटू बीटा अपने पास बन रहा c अपान c हमने लिखा c अपान a c बोले तो यहां 4 लिखा गया a बोले तो अपने पास में 3 लिखी जा रही इन सब की वैल्यू हमने निकाल ली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हमने मानों को अटेंड कर लिया निकाल लिया अब हमें इस पूरे की वैल्यू चाहिए इसको निकालने के लिए हमने लिखा अल्फा अपान बीटा फिर हमने लिख दिया बीटा अपान अल्फा प्लस हमने लिखा 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा और इधर लिख दिया +3 अल्फा बीटा पहले तो इसका इधर गुणा करेंगे बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस इधर गुणा करने पर बीटा स्क्वायर नीचे बन जाएगा अल्फा बीटा क्योंकि इस चीज को हम पहले भी डिस्कशन अभी पहले 1-2 क्वेश्चन पहले हमने देखा है यहां बन जाएगा +2 हम लिखा 2 इसका एलसीएम लेने पर बनेगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे बनेगा अल्फा इंटू बीटा फिर बन गया अपने पास में +3 अल्फा बीटा हमने लिख दिया 3 अल्फा बीटा अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है तो रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्ट भी कर लीजिए दिक्कत क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम यहां पे इसको नोट कर देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे और 2 अल्फा बीटा को घटा देंगे 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अब ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस में 2 अल्फा बीटा मतलब इस चीज को हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम नोट करेंगे नोट करने पर मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा अब यहां बन जाएगा नीचे अल्फा बीटा फिर हमने लिखा +2 अल्फा प्लस बीटा और नीचे बनेगा अल्फा इंटू बीटा फिर हमने लिखा +3 अल्फा बीटा अब आप देखिए इस फॉर्मेट को ये फॉर्मेट चेंज हो गया किसमें दो चीज में एक तो योगफल में और दूसरा गुणनफल में योग और गुणनफल क्योंकि हमें दो ही चीजें पता होती योग या फिर इनका गुणनफल इसके अलावा नहीं पता होता अब हमें क्या करना इनकी वैल्यू को आराम से रख लेना और इनको धीरे धीरे सॉल्व कर जाना है अब सॉल्व कर लेते हैं देखते हैं इनकी वैल्यूज क्या आ रही है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास आ रही है वो आ रही है 2 हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर फिर हमने लिखा -2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां बन गई 4/3 हमने 4/3 भी रख दिया यहां बन गया 4/3 नोट कर लिया +2 हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 हमने फिर 2 नोट कर दिया माइनस की 4/3 हमने माइनस की 4/3 भी नोट कर दिया हमने ये वैल्यू नोट कर ली +3 हमने नोट कर लिया 3 नोट कर लिया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी अपने पास में 4/3
यहाँ पे एक सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4/3 है, ना कि -4/3। तो यहां बन गया 4/3, हमने इसकी वैल्यू को नोट कर दिया। ये सेकंड स्टेप है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4/3 हमने नोट कर ली, और बन गया 3, अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास 4/3। अब आप इस चीज को सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। सिंपल, ये सॉल्व कर भी लेंगे, उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हम थोड़ा सा इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व हो रहा। इसमें सारी की सारी वैल्यूज रख देनी और फिर इनको सॉल्व कर लेना है। चलिए हम देखते हैं इनको दूसरी तरीके सॉल्व करके, कि अगर ये सब ना करे तो कैसे वैल्यू हमें मिलेंगी इनके योगफल को ना निकालते हुए। मान लिया अपने पास में हमने इनकी जो वैल्यू निकाली थी वो तो दी ही गई है। अब यहां से आप देखिएगा, इनको हमने उस पूरे फॉर्मेट को ऐसे चेंज कर लिया था, और इस फॉर्मेट में वैल्यूज को यूज करेंगे। वैल्यू को यूज करेंगे, यहां लिखेंगे -b/a का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू यही बनती है, और माइनस का हमने लिखा 2 × c/a, और नीचे बन रहा अपने पास में c/a। फिर हमने इधर लिख दिया प्लस, यहां बन जाएगा 2 × माइनस में b/a, और इधर बन जाएगा c/a, हमने ये नोट कर लिया। इधर बन जाएगा प्लस 3 और इंटू c/a, क्योंकि इन सबकी वैल्यूज ये होती हैं। हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, a से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। यहां बन जाएगा ऊपर b², नीचे बनेगा a², दोनों के हर क्या हो गए बराबर, तो ऊपर बन गया b² - 2ac, नीचे बन गया a²। यहां बन गया c/a, हमने c/a नोट कर दिया, माइनस, यहाँ पे माइनस बीच में आ जाएगा, a कट जाएगा, बन जाएगा माइनस में 2b और डिवाइडेड बाई c, यहां बन गया प्लस 3c/a। हमने ये नोट कर लिया। अभी आगे देखते हैं यहां पे क्या मिल रहा। यहां पे एक a निपट जाएगा, तो बन जाएगा b² - 2ac डिवाइडेड बाई अपने पास बन गया ac, ये बन गया ac, हमने लिखा माइनस में 2b/c और प्लस 3c/a। अगर आपको वहां जो ढेर सारी वैल्यूज मिले थे उनको सॉल्व करने में, एलसीएम लेने में दिक्कत होती है, तो आप यहां से वैल्यूज को नोट कर सकते हैं। b की वैल्यू कितनी है, यहां b की वैल्यू आ रही -6, जैसे -6 यहां रखेंगे -6 का स्क्वायर हो जाएगा। -2 × a की वैल्यू कितनी 3 है, c की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 है। हमने a × c, a बोले तो 3 × इधर बोला तो 4, यहां मिल गया 4। हमने लिखा -2 × b की वैल्यू कितनी, यहाँ पे -6, और c की वैल्यू कितनी 4 हमने नोट कर दिया, प्लस 3, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू यहाँ पे 4 है, हमने 4 नोट कर दिया। a की वैल्यू कितनी 3, हमने सारी वैल्यू को नोट कर दिया। अब देख लेते क्या मिल रहा। 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, इधर 2 3 6 चौको 24, 36 में से 24 घटेगा तो कितना मिलेगा 12, ऊपर बन गया 12, नीचे बन गया 12। इधर यहाँ पे देखिए ये बन रहा 2 दूना 4, ये 2 3 6 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा प्लस का 3, ये प्लस 3 हो गया, 3 3 कट गया, कितना मिल गया +4। अभी 12 12 कट गया, यहाँ 1 मिल गया, 4 3 7 और 1 8, मतलब इस पूरे की जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 8। आपको वहां सॉल्व करने में आसानी होती है तो वैसे कर लीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।